हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक करें और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वर्कअप्स प्रोवाइड करवाते हैं और कुछ एक्सरसाइजेस भी आपको वहाँ डेली बेसिस पर प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे आपके जो भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अनगाइडेड मिसाइल। मिसाइल हो जाएगा नाउन, अनगाइडेड हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। दैट मीन्स एक ऐसी मिसाइल जो क्या थी, अनगाइडेड। अनगाइडेड का मतलब दिशाहीन मिसाइल। देखिए किस बारे में बात करना चाह रही है, अभी हमें पता चला है कुछ टाइम पहले, इवन कुछ दिन पहले क्या है, इंडिया ने ना चाहते हुए भी इंडिया की एक जो मिसाइल है सरफेस टू सरफेस, जो ब्रह्मोस मिसाइल है, वो पाकिस्तान में जा गिरी है। और इसी वजह से क्या है, पाकिस्तान काफी बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने क्या किया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी से गुहार लगाई है कि आप क्या करें, इस मैटर में जल्द से जल्द इन्वॉल्व हो जाएं। और ऐसा उन्होंने बोला है कि इंडिया जो जांच कर रही है उसमें पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया जाए। दैट मीन्स क्या है, इंडिया की अगर जांच हो रही है तो उसमें अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाता है तो पाकिस्तान को भी हमें छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो शेयर करनी पड़ेगी। और जो हमारी जो भी सीक्रेट डिटेल्स हैं वेपन्स के रिलेटेड या हमारी मिसाइल्स के रिलेटेड, वो सारी डिटेल्स हमें उन्हें बतानी पड़ेगी। तो इंडिया इसलिए नहीं चाहता है कि पाकिस्तान क्या करे, जो जॉइंट प्रॉप की जो पाकिस्तान गुहार लगा रहा है कि दोनों मिलकर क्या करें, एक जांच करें, उसमें इंडिया किसी भी तरह से पाकिस्तान का हस्तक्षेप नहीं चाहता है। तो इंडिया क्या कर रहा है, अपना स्टैंड ले चुका है पहले ही। लेकिन पाकिस्तान बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी से गुहार लगा रहा है कि आप जल्द से जल्द इस मैटर में इन्वॉल्व हो जाएं। क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस वैसे भी अच्छे नहीं हैं और दोनों क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रीज हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो जो दिक्कतें हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, इंडिया को कोई इसमें एक स्टेबल स्टेप लेनी चाहिए और जल्द से जल्द जो ये इशू है इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पाकिस्तान डिमांड फॉर अ जॉइंट प्रॉब इज अनवारंटेड। अनवारंटेड का मतलब अनुचित। पाकिस्तान की जो डिमांड है किस लिए, जॉइंट प्रॉब के लिए। प्रॉब का मतलब जांच हो जाएगा, जॉइंट भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मींस मिली जुली जो जांच, मिलकर जो जांच करने की पाकिस्तान की जो डिमांड है वो क्या है, अनुचित है। बट इंडिया मस्ट गेट टू ट्रूथ। देखिए मस्ट आ गया यहाँ पे, दैट मींस कंपल्शन। लेकिन इंडिया को क्या है, जैसे भी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इंडिया को सच का पता अब करना ही चाहिए। इंडिया के लिए कंपल्शन बन चुका है ये। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल कम्युनिटी पे अब दबाव बना रहा है और इंडिया के ऊपर भी वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान की जो डिमांड है जॉइंट प्रॉब के लिए कि मिलकर हम लोग जांच करें, वो तो क्या है, अनुचित है। उसमें इंडिया किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। लेकिन इंडिया को जो सच है, जो वाकई में हुआ है कि क्यों एक मिसाइल जो है वो पाकिस्तान में जाके गिरी है, उसके बारे में सच्चाई का पता लगाना चाहिए। देखिए, द एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ अ मिसाइल बाय इंडिया इनटू पाकिस्तान कुड हैव लेड टू सीरियस अनइंटेंडेड एस्केलेशंस ऑफ टेंशंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज। देखिए एक्सीडेंटल फायरिंग, फायरिंग का मतलब, एक्सीडेंटल का मतलब एक्सीडेंट्स के थ्रू। दैट मींस हम नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी हो गई, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जिसको हम लोग बोलना चाहते हैं। फायरिंग नाउन हो जाएगा हमारा, एक्सीडेंटल एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मींस ना चाहते हुए भी जो फायरिंग हो गई, किसकी, मिसाइल की, किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा, किसमें, पाकिस्तान में, ठीक है। बाय भी यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है। इनटू का मतलब मूव करते हुए कहां चली गई, वो पाकिस्तान में। तो इस वजह से क्या हो सकता था, ये लीड कर सकता था क्या, सीरियस। सीरियस का मतलब काफी गंभीर। अनइंटेंडेड का मतलब अनअपेक्षित। अनइंटेंडेड भी क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। सीरियस भी एडजेक्टिव है। दैट मींस अगर जो पाकिस्तान में जो मिसाइल गई है इंडिया की, उसकी वजह से काफी गंभीर परिणाम उसके हो सकते थे। उसके अनअपेक्षित, अनअपेक्षित का मतलब जो हम अपेक्षा भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे परिणाम उसके हो सकते थे। क्यों? क्योंकि एस्केलेशन ऑफ टेंशंस मतलब क्या है, जो हमारे बीच में जो समस्याएं हैं वो क्या है, एस्केलेट हो सकती थी, बढ़ सकती थी। किसकी वजह से, इस मिसाइल की वजह से। बिटवीन द टू न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज, किसके बीच में, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज के बीच में। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो दोनों कंट्रीज के बीच में समस्याएं बढ़ सकती थी। किस वजह से, जो मिसाइल इंडिया ने क्या है, ना चाहते हुए भी पाकिस्तान में चली गई है, उसकी वजह से काफी उसके गंभीर परिणाम हो सकते थे, अनअपेक्षित परिणाम हो सकते थे और जो समस्याएं दोनों कंट्रीज के बीच में वो बढ़ सकती थी। बट फॉर्चुनेटली, लेकिन क्या है, भाग्य से, दैट डिड नॉट हैपन, ठीक है, कि हम दोनों कंट्रीज का भाग्य है कि ये समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड द इंसिडेंट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है इस इंसिडेंट के बारे में, जो ये घटना हुई है इसके बारे में। ऑन मार्च 9, कब हुई थी ये, मार्च 9 को हुई थी। हैपेंड इन द कोर्स ऑफ रूटीन मेंटेनेंस। देखिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि ये जो घटना हुई है ये किस लिए हुई है, रूटीन का मतलब जो हमारी दिनचर्या रहती है, मेंटेनेंस का मतलब रख रखाव में। दैट मीन्स हम क्या कर रहे थे, अपने जो वेपन्स हैं उनका रख रखाव हम लोग चेक कर रहे थे। उस टाइम पे क्या है, ये मिसाइल कहाँ जा गिरी है, पाकिस्तान में जा गिरी है। लेकिन ये क्या है, गलती से भी एक बहुत बड़ी गलती है, इवन ना चाहते हुए भी ये क्या है, बहुत बड़ी गलती है, जिसकी वजह से बहुत बोल सकते हैं हम लोग गंभीर इसके रेपरकशंस, इसके परिणाम हो सकते थे।
ड्यू टू अ टेक्निकल मल फंक्शन, ठीक है, मल फंक्शन का मतलब जो भी दिक्कत वगैरह आ रही है या तकनीकी खराबी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, तो ये किस वजह से हुई है, तकनीकी खराबी की वजह से क्या है, ये मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरी है। इंडिया हैज ऑर्डर्ड अ हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, और इंडिया ने क्या कर दी है इस मैटर में, हाई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या है, दैट मीन्स गंभीर लेवल की जो जांच है इंडिया ने वो स्टार्ट कर दी है। इंडिया ने ऑर्डर दे दिया है कि आप जल्द से जल्द इस बारे में जांच करें और पता लगाएं कि वाकई में ऐसा हुआ क्यों। द चार्ज्ड अफेयर्स ऑफ द इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद वॉज कॉल्ड ट्वाइस। देखिए चार्ज्ड जो अफेयर्स है ये कौन है, हमारे जो डिप्लोमेट हैं पाकिस्तान में, जो इंडियन एम्बेसी है, जो उनके डिप्लोमेट हैं, उनके लिए बोला जाता है ये चार्ज अफेयर्स। तो इंडियन जो हमारे डिप्लोमेट हैं इंडियन एम्बेसी के वहां पे पाकिस्तान में, कहाँ पे, इंडियन हाई कमीशन में, कहाँ पे, इस्लामाबाद में, उनको बुला लिया गया है। इंडियन हाई कमीशन या इंडियन एम्बेसी हम लोग बोल सकते हैं, वहां पे क्या उनको इस्लामाबाद में वॉज कॉल्ड ट्वाइस बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान ने 2 बार उनको बुला लिया है। टू कन्वे इट्स कंसर्न, किस लिए, अपनी चिंताएं जताने के लिए, कन्वे का मतलब बताने के लिए, 2+V1 अपनी चिंताएं बताने के लिए उन्होंने क्या है, उनको 2 बार बुला लिया है, 2 बार पाकिस्तान उनको बुला चुका है 2-3 दिन में। Pakistan has alleged that the incident indicates many loopholes and technical lapses of a serious nature in Indian handling of a strategic weapons। और पाकिस्तान ने क्या किया, आरोप लगाया है किसके ऊपर, कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो घटना हुई है, इससे एक चीज साफ होती है कि क्या है, काफी समस्याएं हैं। लूप होल्स का मतलब क्या है, काफी इनमें तकनीकी खराबियां हैं। लूप होल्स का मतलब खराबियां हैं काफी। एंड टेक्निकल लैप्सेस, टेक्निकल लैप्सेस का मतलब काफी ज्यादा क्या है, तकनीकी जो फेलियर है, और ये क्या है, काफी सीरियस नेचर का तकनीकी फेलियर है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोटे छोटे बच्चों की वजह से हुआ है, ठीक है, ये क्या है, जो खराबियां हैं और तकनीकी जो फेलियर है ये काफी सीरियस नेचर का है, काफी गंभीर है ये। और किसका है ये गंभीर, इन इंडियन हैंडलिंग, जिस तरह से इंडिया हैंडल कर रहा है अपने जो रणनीतिक वेपन्स हैं। स्ट्रेटेजिक का मतलब जो हमेशा कब यूज किए जाते हैं, कोई भी वॉर के टाइम पे यूज किए जाते हैं, रणनीति बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, उस टाइम पे जो वेपन्स यूज किए जाते हैं उनको जिस तरह से इंडिया उनका रखरखाव कर रहा है, उसमें एक चीज से पता चल रही है कि इंडिया के वेपन्स के रखरखाव में काफी लूप होल्स हैं, काफी खराबियां हैं और काफी तकनीकी फेलियर हैं। जिस तरह से इंडिया इन सभी को मेंटेन कर रहा है, जिस तरह से इनको मैनेज करने में लगा हुआ है, इंडिया अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो क्या किया है, पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर यह आरोप लगाया है। इस्लामाबाद विच टर्म द इंक्वायरी एज ऑर्डर्ड बाय इंडिया एज इनसफिशिएंट, और इस्लामाबाद ने क्या बोला है कि इंडिया ने जो इंक्वायरी के लिए ऑर्डर किया है, ठीक है, जिस जांच के लिए इंडिया ने ऑर्डर दिया है वो क्या है, इनसफिशिएंट है, असंतुष्ट है हम उससे। हम नहीं चाहते हैं कि इंडिया अपने लेवल पर इंक्वायरी करे और अपने लेवल पर डिसीजन ले ले, हम चाहते हैं कि उसमें हम भी इन्वॉल्व हों। तो इस्लामाबाद ने जो इंडियन इंक्वायरी है उसको क्या बोला, इनसफिशिएंट, असंतुष्ट है वो उससे। एंड हैज डिमांडेड अ जॉइंट प्रॉब, और उन्होंने क्या डिमांड की है कि हम दोनों मिलकर क्या करें, इसकी एक जांच करें, ठीक है। जॉइंट प्रॉब के लिए क्या किया है, इस्लामाबाद ने डिमांड की है। It has also sought the involvement of the international community to promote strategic stability in the region। और क्या है, पाकिस्तान ने एक चीज और बोली है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इन्वॉल्वमेंट की उन्होंने बात की है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए और क्या करे, प्रमोट करे। प्रमोट का मतलब प्रसार या प्रचार करे, किस चीज का, कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, दैट मीन्स रणनीतिक जो स्थिरता है वो रीजन में आए। दैट मीन्स क्या है, पाकिस्तान ने ऐसा बोला है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या आनी चाहिए, स्थिरता आनी चाहिए, इन दोनों के रिलेशंस में स्थिरता आनी चाहिए। इसलिए क्या है, उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बोला है कि आप इस मैटर में इन्वॉल्व हो जाएं और क्या हो, इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि जो हमारे रिलेशंस हैं वो फिर से क्या हो सके, स्टेबल हो चुके। एज इट मूव्ड क्लोजर टू इंडिया इन रिसेंट ईयर्स, देखिए, और पाकिस्तान क्या है, देखिए कुछ टाइम से क्या है, हमारे पाकिस्तान के साथ दिक्कतें ज़्यादा नहीं है, तो ये क्या है, पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ धीरे धीरे क्लोज आता जा रहा है। हाल ही में अगर कुछ सालों की बात करें तो हमारे जो रिलेशंस हैं वो इतने कड़वे नहीं रहे जितना पहले रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, हम दोनों जो कंट्रीज हैं वो क्लोज आती गई हैं। तो ईयर्स नाउन हो जाएगा, रिसेंट एडजेक्टिव हो जाएगा। द यूएस हैज सस्पेंडेड इट्स फिक्सेशन विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू नेबर्स, और पाकिस्तान ने जैसे यूएस को ये बोला है, लेकिन यूएस ने क्या कर दिया, अपना फिक्सेशन, फिक्सेशन का मतलब इन्वॉल्व होने के लिए मना कर दिया है। तो सस्पेंड का मतलब मना कर दिया है यूएस ने कि हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसमें, विद द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जो भी विवाद हुआ है, किसके बीच में, दो नेबर्स के बीच में जो भी विवाद हुआ है हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। पाकिस्तान ने तो यूएस को बोला है कि आप क्या करें, हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाएं और जॉइंट प्रॉप का क्या दे, साथ दे, लेकिन यूएस ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम क्या है, आप में इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस थोड़े बहुत अच्छे हुए हैं कुछ टाइम में, तो आप उनको और अच्छा करने की कोशिश करें और अपने लेवल पर इस कॉन्फ्लिक्ट को डील करने की कोशिश करें। But the fear of nuclear escalation in the region is very deep in Washington's strategic thinking। लेकिन वॉशिंगटन ये सोच रहा है कि क्या है, इस दिक्कत की वजह से, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो न्यूक्लियर एस्केलेशन है, न्यूक्लियर एस्केलेशन का मतलब जो प्रेशर है, दैट मींस क्या, कौन सा प्रेशर, के रीजन में क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स ना यूज हो जाए, ना इंडिया भी न्यूक्लियर वेपन्स को यूज ना कर ले, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन्स को यूज ना कर ले। तो दैट मींस ये जो खतरा है कि न्यूक्लियर वेपन्स को यूज ना करने का, ये ऐसा लगता है अमेरिका को, वॉशिंगटन का मतलब अमेरिका को ऐसा लगता है, उनको उनके अकॉर्डिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के अकॉर्डिंग, जो उनकी रणनीति जो बोलती है, उनकी जो सोच जो बोलती है, उनके अकॉर्डिंग उन्हें ऐसा लगता है कि कभी भी किसी भी टाइम क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए जा
आ सकते हैं, तो उसका जो खतरा है वो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अब बढ़ गया है कि पाकिस्तान भी यूज कर सकता है किसी भी टाइम और इंडिया भी किसी भी टाइम यूज कर सकता है। तो जो खतरा है न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने का, एस्केलेशन का मतलब एस्केलेट करना, बढ़ना, किसी भी चीज का बढ़ना, तो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने का जो खतरा है वो ऐसा लगता है वॉशिंगटन को वो अब बढ़ चुका है, अगर ये इशू जल्द से जल्द सॉर्ट आउट नहीं होता है तो। India's global image of being a responsible nuclear power has been built over decades of restrained words and thoughtful action। और इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है, वर्ल्ड लेवल पर जो इमेज है कि इंडिया क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार क्या है, न्यूक्लियर पावर है। दैट मीन्स इंडिया क्या करता है, कभी भी ऐसे यूज नहीं कर लेता है, तो इंडिया क्या है, एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है। और ये जो इमेज है ये बनी है कैसे, सालों में, ओवर डेकेड्स का मतलब सालों में, दशकों में ये इंडिया ने जो इमेज है अपनी वो बनाई है, वो भी किस वजह से, ऑफ रिस्ट्रेन्ड वर्ड्स। रिस्ट्रेन्ड वर्ड्स का मतलब काफी सोच समझ के इंडिया क्या करता है, अपने वर्ड्स को यूज करता है। एंड थॉटफुल एक्शन, थॉटफुल एक्शन का मतलब काफी सोच समझ के क्या करता है इंडिया, अपना काम करता है, काफी सोच समझ के वर्ड्स को यूज करता है और काफी सोच समझ का अपना काम करता है। तो इसलिए इंडिया की जो इमेज है वो क्या है, इतनी अच्छी बनी है। और इंडिया को क्या माना जाता है, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर माना जाता है, जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर माना जाता है, जो कभी भी अपनी न्यूक्लियर पावर को ऐसे यूज नहीं करेगी। तो इंडिया की क्या है, ग्लोबल इमेज है, ग्लोबल एक साख है इंडिया की, कि कभी भी इंडिया इस तरह के वेपन्स को यूज नहीं करेगी। द सिक्योरिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियर कमांड एंड द टेक्निकल कैपेबिलिटी हैज नेवर बीन इन डाउट। और इंडिया की जो, देखिए, न्यूक्लियर कमांड की जो सिक्योरिटी है, न्यूक्लियर कमांड की मतलब न्यूक्लियर वेपन्स की जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, और क्या है उनकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज। टेक्निकल कैपेबिलिटीज का मतलब तकनीकी जो उनकी योग्यता है किसके, न्यूक्लियर वेपन्स की, और उनसे रिलेटेड जो उनकी सिक्योरिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी का मतलब उनकी जो सुरक्षा है, हैज नेवर बीन इन डाउट। उसके ऊपर किसी ने भी आज तक डाउट नहीं किया है, किसी ने भी उसके ऊपर प्रश्न नहीं लगाया, क्वेश्चन नहीं किया है कि इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स में क्या है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को सुरक्षित रखने से रिलेटेड किसी ने भी इंडिया के ऊपर आज तक डाउट नहीं किया है। और उनकी क्या है, तकनीकी योग्यता की वजह से, तकनीकी योग्यता का मतलब वेपन्स को रखने की जो योग्यता है, कैपेबिलिटीज है, उस पर भी आज तक किसी ने डाउट नहीं किया है। लेकिन ये एक इंसिडेंट की वजह से, अनइंटेंडेड इंसिडेंट की वजह से, हम नहीं चाहते थे, फिर भी ये मिसाइल वहां पे चली गई, ठीक है। इस इंसिडेंट की वजह से क्या है, अब जो इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगी इस पे, इफेक्ट उस पर कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही पड़ेगा। This incident phrase reputation and measures must be taken to restore the confidence of the international community in India। देखिए ये इस इंसिडेंट ने क्या कर दिया है, गुस्सा पैदा कर दिया है किसमें, देखिए फ्रेज का मतलब बिगाड़ दी है, या फिर गुस्सा हम बोल सकते हैं कि इस इंसिडेंट ने बिगाड़ दी है क्या, इंडिया की जो रेपुटेशन है कि इंडिया क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, इस रेपुटेशन को क्या है, इस जो इमेज जो थी इंडिया की उसको बिगाड़ दिया है। तो इसीलिए क्या होनी चाहिए, अब मेजर्स का मतलब जल्द से जल्द स्टेप्स जो है मस्ट बी टेकन, ली जानी चाहिए। देखिए मस्ट फिर से यूज हो गया, दैट मीन्स ली ही जानी चाहिए। टू रिस्टोर का मतलब वापस से लाने के लिए क्या, कि कॉन्फिडेंस आ जाए किसमें, इंटरनेशनल कम्युनिटी में फिर से कॉन्फिडेंस आ जाए, किसके लिए, इंडिया के लिए। दैट मीन्स इंडिया के लिए वो फिर से सोचने लग जाए कि इंडिया क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज है, ठीक है, न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है जो कभी भी अपने वेपन्स को ऐसे यूज नहीं करेगी। There has been no official word from India on which missile was involved। देखिए, और इंडिया की तरफ से कोई भी ऑफिशियल वर्ड नहीं आया, ऑफिशियल वर्ड का मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल वर्ड नहीं आया है जिसमें क्या थी, मिसाइल इन्वॉल्व थी। इंडिया ने बस ये बोला है कि टेक्निकल मल फंक्शनिंग हुई थी, इस वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी एक ऑफिशियल अभी तक इस बारे में जो वर्ड है वो नहीं आया है। Which Pakistan has said landed 124 किलोमीटर इट्स टेरिटरी, इनसाइड इट्स टेरिटरी। और पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो मिसाइल इंडिया से आई है वो 124 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की टेरिटरी में गई है। दैट मीन्स पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं, टेरिटरी का मतलब पाकिस्तान के क्षेत्र में 124 किलोमीटर अंदर तक वो मिसाइल चली गई थी। द डिस्क्रिप्शन बाय पाकिस्तान दैट द मिसाइल वॉज ट्रेवलिंग एट 3 times द स्पीड ऑफ साउंड। और डिस्क्रिप्शन जो दिया है पाकिस्तान ने बताया है, डिस्क्रिप्शन का मतलब उसके बारे में जो डिस्क्राइब किया है, बताया है कि जो मिसाइल है वो ट्रेवल कर रही थी किससे, 3 times द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड से 3 times। दैट मीन्स साउंड की स्पीड से 3 गुना स्पीड से क्या है वो मिसाइल ट्रेवल कर रही थी। कितने हाइट पे, एट 40,000 फीट, 40,000 फीट की ऊंचाई पर क्या है वो मिसाइल ट्रेवल कर रही थी। एंड इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। और वो क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का मतलब सरफेस से ही जाके और कहां गिरेगी, सरफेस पे ही गिरेगी। एक होती है सरफेस टू एयर मिसाइल जो सरफेस से जाके एयर में लगती है, तो एयर में मतलब जो भी जेट्स वगैरह होते हैं उन पर जाके लग जाती है, जैसा भी जो अभी बालाकोट स्ट्राइक हुई थी उस टाइम पे हुआ था, एयर टू एयर स्ट्राइक हुई थी। तो देखिए सरफेस टू सरफेस का मतलब जो सरफेस से जाके सतह पे ही जाके गिरेगी। तो ये क्या है, पाकिस्तान ने ऐसा बोला है कि जो मिसाइल इंडिया ने जो दागी थी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, वो क्या है 124 किलोमीटर पाकिस्तान की टेरिटरी में जाके गिरी है। 40,000 फीट की ऊंचाई पर गिर रही वो उड़ रही थी, मतलब मिसाइल जो है वो आ रही थी 40,000 फीट की ऊंचाई पर। और क्या है, एक वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी। Has led to speculation that the incident involves the BrahMos supersonic cruise missile
which is now in the inventory of India's 3 services। देखिए इससे एक चीज साफ हो गई है, has led to, जिस अकॉर्डिंग मिसाइल की जो डिटेल्स पाकिस्तान ने दी है उससे स्पेकुलेशंस का मतलब अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो एक्सीडेंट में जो इन्वॉल्व थी, कौन सी मिसाइल एक्सीडेंट में जो हुआ है उसमें जो मिसाइल इन्वॉल्व थी वो कौन सी थी? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। वो क्या थी? एक क्रूज मिसाइल थी इंडिया की, और वो भी कौन सी? ब्रह्मोस, विच इज नाउ इन द इन्वेंट्री ऑफ इंडियाज 3 सर्विसेज। जो क्या है? इंडिया का खुद का क्या है, एक मतलब हम बोल सकते हैं ये जो मेक इन इंडिया के तहत ये जो मिसाइल बनाई गई है ब्रह्मोस मिसाइल, इंडिया का खुद का क्या है, जैसे इंडिजीनियस इसको हम बोल सकते हैं। इंडिजीनियस का मतलब जो इंडिया में खुद में बनाई गई है। और अब क्या है? ये इन्वेंट्री का मतलब आविष्कार है। किसका? इंडिया के तीनों सर्विसेज के द्वारा मिलकर क्या किया गया है? इसको आविष्कार किया गया है, इसका आविष्कार किया गया है, इसको बनाया गया है। किसको? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंडिया के तीनों सर्विसेज ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों ने मिलकर इसको बनाया है, और तीनों में क्या कर ली गई है? अब ये इन्वॉल्व कर ली गई है। इंडिया became a member of the Missile Technology Control Regime in 2016। देखिए MTCR क्या है? एक बहुत बड़ा ग्रुप है जहां पे क्या है, मिसाइल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी टेक्निक्स है वो बताई जाती है वहां पे। तो इंडिया इसका मेंबर बना था कब? MTCR का 2016 में। इंडिया 2016 में MTCR का मेंबर बन गया था। एंड acceptance by major powers of India's status as a reliable defense partner that is capable of handling its strength and contributing to global security। देखिए ये क्या है MTCR, उसमें क्या है? एक्सेप्टेंस, इंडिया को एक्सेप्ट कर लिया गया था, मंजूरी दे दी गई थी। किसके द्वारा? मेजर पावर्स का मतलब जैसे यूएस, रशिया, चाइना, ये क्या है? मेजर पावर्स हैं जो बड़े बड़े लेवल पर जो मिसाइल्स को मैनेज करती हैं। तो इन्होंने इंडिया को मंजूरी दे दी थी कि इंडिया का स्टेटस क्या है? एक रिलायबल का मतलब एक विश्वसनीय डिफेंस पार्टनर के रूप में। डिफेंस पार्टनर का मतलब जो भी डिफेंस रिलेटेड जो डील्स वगैरह होती हैं उसमें क्या है? इंडिया की विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता मतलब इंडिया के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। और इंडिया क्या है? कैपेबल है, योग्य है। किस लिए? अपनी स्ट्रेंथ्स को हैंडल करने में। ठीक है, स्ट्रेंथ्स का मतलब जो अपने वेपन से उनको हैंडल करने में इंडिया क्या है? योग्य है। एंड कंट्रीब्यूटिंग टू अ ग्लोबल सिक्योरिटी। और इंडिया क्या करता है? हमेशा योगदान देता है। किसमें? ग्लोबल सिक्योरिटी में। ग्लोबल सिक्योरिटी का मतलब वर्ल्ड वाइड लेवल पर जब भी सुरक्षा की बात आती है तो इंडिया हमेशा अपना योगदान देता है और कभी भी अपने वेपन्स को ऐसे यूज नहीं करता है। तो दैट मीन्स क्या है? इंडिया को क्या करती है? सभी कंट्रीज मानती है कि इंडिया क्या है? एक रिलायबल कंट्री है। रिलायबल का मतलब विश्वसनीय, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, और कभी भी वो अपने वेपन्स को ऐसे यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये यहाँ पे गलती हो गई है, इससे इंडिया की इमेज क्या हुई है? थोड़ी सी टार्निश हुई है, इंडिया की इमेज पे फर्क पड़ा है। तो इंडिया को जल्द से जल्द क्या करनी चाहिए? इस बारे में जांच करनी चाहिए, और सीरियस जो भी इसके ऊपर रिजल्ट हैं वो जल्द से जल्द क्या करनी चाहिए? डिस्क्लोज करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान में क्या हो जाए? शांत हो जाए। इंडिया इज डेवलपिंग मोर मिसाइल सिस्टम्स। अब इंडिया क्या कर रहा है? और ज्यादा मिसाइल सिस्टम्स को डेवलप करने में लगा हुआ है, इंक्लूडिंग अ हाइपरसोनिक वेरिएंट। देखिए हाइपरसोनिक क्या होता है? जैसे जो अभी हम लोगों ने देखा ब्रह्मोस जो है वो साउंड की स्पीड से 3 टाइम्स है। अब हाइपरसोनिक क्या हो जाएगा? साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स चलती है ये। दैट मीन्स आप साउंड जितने देर में सुनते हैं उससे 5 गुना स्पीड से क्या है ये मिसाइल चलती है। तो अब क्या है? इंडिया एक और वेरिएंट बनाने में लगा हुआ है इसका, ब्रह्मोस का, जो क्या है? हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक का मतलब 5 टाइम्स साउंड की स्पीड से। द हैंडलिंग एंड द लॉन्च ऑफ एनी सच मिसाइल्स आर हाईली रेगुलेटेड। देखिए इस तरह की मिसाइल्स को लॉन्च किया जाना या फिर उनको जिस तरह से हैंडल किया जाता है, किसको? सच मिसाइल्स का मतलब इस तरह की मिसाइल्स को, मिसाइल्स नाउन हो जाएगा, सच एडजेक्टिव हो जाएगा, कि कभी भी इस तरह की मिसाइल्स को क्या है जब लॉन्च किया जाता है या हैंडल किया जाता है तो इनको ये क्या होनी चाहिए? हाईली रेगुलेटेड होनी चाहिए। रेगुलेटेड का मतलब इन पे कंट्रोल होना चाहिए, इनकी रेगुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए कि किस तरह से इनको कंट्रोल किया जाए। वो कंट्रोलिंग भी कैसे? विद चेक्स। चेक्स का मतलब प्रॉपर इनकी चेकिंग होनी चाहिए, एंड बैलेंसेस, प्रॉपर इनका मैनेजमेंट होना चाहिए। किस लिए? टू अवॉइड इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स। ठीक है, अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या है? इनमें क्या की जाती है? इनकी चेकिंग की जाती है, इनको बैलेंस किया जाता है। दैट मीन्स क्या है? ये मिसाइल्स ऐसे ही नहीं बन दाग दी जाती है, ये हाईली रेगुलेटेड रहती हैं। हाईली रेगुलेटेड का मतलब बहुत बड़ी रूप से इनको क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है। हाईली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि रेगुलेट क्या है? वर्ब है हमारी। तो क्या है? इनको काफी, जब भी इन मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है या फिर हैंडलिंग की जाती है तो इनकी क्या है? प्रॉपर चेकिंग इनकी की जाती है, प्रॉपर मैनेजमेंट इनका किया जाता है, ताकि क्या है? एक्सीडेंट्स जो है वो उनको अवॉइड किया जा सके। दिस एक्सीडेंट ऑल्सो हैज इकोज ऑफ अनदर इंसिडेंट इन फरवरी 2019। और जैसे ही ये एक्सीडेंट हुआ है इसने क्या कर दिया? एक और इंसिडेंट की जो आवाज है वो गुंजा दी है। ठीक है, इकोस का मतलब गुंजा दी है। दैट मींस एक और इंसिडेंट की आवाज फिर से क्या है? हमारे कानों में गूंज गई है। और वो इंसिडेंट कौन सा है? फरवरी 2019 में जो दूसरा इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट नाउन हो जाएगा, अनदर एडजेक्टिव हो जाएगा। अब वो इंसिडेंट कौन सा है? देखिए, अ डे आफ्टर द बालाकोट एयर स्ट्राइक। ठीक है, एक दिन के बाद, फरवरी में क्या थी? जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी उसके एक दिन बाद, as fighter jets of India and Pakistan were engaged in a dog fight। डॉग फाइट का मतलब एयर फाइट, हवा में जब इंगेज थे। जब क्या है? इंडिया के फाइटर जेट्स, इंडिया और पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं वो क्या थे? इंगेज थे, बिजी थे। किसमें? डॉग फाइट में। डॉग फाइट का मतलब एरियल फाइट, जो हवा में फाइट हो रही थी इंडिया और पाकिस्तान के जेट्स के बीच में, नियर द एलओसी। कहाँ पे? एलओसी के पास में, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में। तो वहां पे जब इंडिया और पाकिस्तान के जेट्स के बीच में फाइट हो रही थी, एरियल फाइट, एंड MI-17 V5 क्रैश्ड इन बडगाम।
ठीक है। तो उसी टाइम पे क्या हुआ था, एक MI-17V5 जो है वो क्रैश हुआ था। दैट मीन्स ब्लास्ट हो गया था कहां पे, बड़गांव में। बड़गांव कहां है, श्रीनगर में ही। शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ, कब, टेक ऑफ करने के थोड़ी देर बाद ही क्या है, MI-17V5 जो है वो क्रैश हो गया था वहां पे। फ्रॉम श्रीनगर किलिंग इट्स पर्सनल ऑन बोर्ड, ठीक है। कहां से, श्रीनगर से क्या है, ये कहां से टेक ऑफ हुआ था, श्रीनगर से। और इसमें जो पर्सनल बैठे हुए थे, पर्सनल का मतलब जो ऑन बोर्ड थे, उसमें जो लोग बैठे हुए थे या फिर जो उस जेट को चला रहे थे, MI-17 को, जो उसको चला रहे थे एयरक्राफ्ट को, वो उसमें क्या है, जो पर्सनल बैठे हुए थे वो हैंड टू हैंड ही उसमें क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई, वो मर गए थे। तो क्या है, थोड़ी देर के बाद ही, टेक ऑफ करने के थोड़ी देर बाद ही क्या है, MI-17V5 वो क्रैश हो गया था। एंड अ सिविलियन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। और एक सिविलियन भी जो ग्राउंड पे था उसकी भी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। दैट मींस उसके अंदर जो बैठे हुए थे उनकी भी डेथ हो गई थी, और एक सिविलियन की भी क्या हुई थी, इसमें डेथ हुई थी। कौन सा था ये, MI-17V5, कहां पे, बड़गांव में शॉट हुआ था। द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंफर्म्ड, और उसमें जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई थी, जांच की गई थी, तो उसमें एक चीज सामने आई थी, दैट इट वाज शॉट बाय एन इजरायली ओरिजिन स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। और उसमें एक चीज सामने आई थी कि जो पाकिस्तान का ये क्या है, MI-17V5 जो है, इसको क्या है, किसने क्रैश किया था, किसने इसको ब्लास्ट किया था, ठीक है, किसने इसको तो मतलब जो शॉट किया था वो कौन था, एक इजरायली ओरिजिन का क्या है, स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल थी, ठीक है। एक एयर मिसाइल थी, सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसने क्या किया था, इस MI-17V5 को शॉट किया था। और वो किसका था, इंडियन एयरफोर्स का एक सिस्टम था, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का मिसाइल सिस्टम था। तो ये क्या है, ये जो इंसिडेंट हुआ था, इसकी गूंज भी क्या है, फिर से याद आ गई है पाकिस्तान को कि 2019 में क्या हुआ था, हमारा MI-17V5 है, उसको इंडिया ने क्या किया था, इंडियन एयरफोर्स ने क्रैश कर दिया था। किसके थ्रू, अपने इजरायली ओरिजिन की जो सरफेस टू एयर मिसाइल है उसके थ्रू क्या कर दिया था, उन्होंने हमारे MI-17V5 को क्रैश कर दिया था। तो ये चीजें भी क्या है, अब वापस से फिर से ताजा होने लग गई हैं। दैट मीन्स दिक्कतें जो है वापस फिर से बढ़ने का नाम ले रही हैं या फिर बढ़ती जा रही हैं। इंडिया मस्ट लीव नो स्कोप फॉर एनी डाउट्स अबाउट इट्स कैपेसिटी टू हैंडल न्यूक्लियर एंड अदर मिलिट्री एसेट्स। और इंडिया को क्या करना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए कोई भी स्कोप, स्कोप का मतलब कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या बताने के लिए कि किसी को क्या हो, कोई भी मतलब छोटा सा भी इवन डाउट हो। दैट मीन्स क्या बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया को बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए कहीं पे भी कमी, ताकि क्या हो, इंडिया की कैपेबिलिटी पे क्या हो, इंडिया की जो कैपेसिटी, इंडिया की योग्यता पे किसी को डाउट हो, और क्या कर सकती है, और योग्यता भी कौन सी, कि किस तरह से इंडिया क्या करेगा अपने न्यूक्लियर वेपन्स को या अपने जो मिलिट्री एसेट्स हैं, मिलिट्री एसेट्स का मतलब जो भी वेपन्स हैं, हमारी वेपनरीज है जितनी भी हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा इंडिया, किस तरह से हैंडल करेगा, इस बारे में बिल्कुल भी अब किसी भी कंट्री को डाउट नहीं होना चाहिए। तो इंडिया को क्या करनी चाहिए, काफी गंभीर जांच इस पर करनी चाहिए और इंडिया को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए, ताकि इंडिया की योग्यता पर किसी को भी डाउट नहीं हो। दैट ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड विदाउट अ जॉइंट प्रॉप। और ये जो ऑब्जेक्टिव है इंडिया का, कि क्या है, इंडिया के ऊपर सभी को ट्रस्ट हो जाए, ये ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब जो हमारा गोल है, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं हम बिना पाकिस्तान की जांच के भी, ठीक है। दैट मीन्स हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान क्या हो, जॉइंट प्रॉप की जो गुहार लगा रहा है कि मिलकर हम लोग जांच करें, इसके बिना भी क्या कर सकते हैं, इंडिया इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है विद पाकिस्तान, ठीक है। और किसके, पाकिस्तान के साथ जो जॉइंट प्रॉप की जिसकी पाकिस्तान मांग कर रहा है, उसके बिना भी क्या कर सकते हैं, हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। और एनी अदर इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व हो और ना ही कोई दूसरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व हो या इंटरनेशनल कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो। इंडिया क्या करेगा, खुद का ये मैटर है तो इंडिया इस पर क्या कर सकता है, खुद के डिसीजंस ले सकता है, खुद अपने गोल्स को क्या कर सकता है, इंडिया अचीव कर सकता है। इसके लिए इंडिया को किसी भी कंट्री की आवश्यकता नहीं है। बट द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीव नेवरदलेस, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है इंडिया का वो अचीव होना ही चाहिए, ठीक है। नेवरदलेस का मतलब फिर भी, इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है क्या, कि जल्द से जल्द क्या है, इस बारे में जो भी जांच हो वो जल्द से जल्द जांच हो जाए इसकी, और जो भी दिक्कतें आ रही हैं फटाफट क्या है, मतलब दिक्कतें मतलब जो इशू ये हुआ है, इस इशू को जल्द से जल्द दबा दिया जाए, ताकि पाकिस्तान क्या है, बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी से गुहार ना लगाए। तो इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया की जो साख है जो अभी बिगड़ गई है इस इंसिडेंट की वजह से, वो साख वापस क्या है, बन जाए। तो इसके लिए क्या है, इंडिया को बहुत सीरियस लेवल पे काम करना होगा, और जहां पे भी इसके जो लैप्सेस हैं, जहां पे भी ये फेलियर्स हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके उनको दूर करना पड़ेगा। और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको क्या है, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जाने चाहिए। तो इंडिया को क्या है, ये ऑब्जेक्टिव इंडिया खुद से फुलफिल कर सकता है, लेकिन इंडिया को इसके लिए किसी भी जॉइंट प्रॉप की आवश्यकता नहीं है। तो इंडिया को क्या काफी सीरियस रह के अब क्या करना पड़ेगा, इस बारे में जांच करनी पड़ेगी, ताकि पाकिस्तान क्या है, बार बार से क्या है, इंडिया के ऊपर जो ब्लेम्स हैं, जो लगाया जा रहा है, जो एलेज कर रहा है, मतलब आरोप लगाता जा रहा है, वो आरोप बार बार ना लगाए। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो समझ में आया होगा। अगर हमारा ये आर्टिकल आपको समझ आया है, पसंद आया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।